सवाल: तुलू आफ्ताब तक किस नमाज का वक्त बाकी रहता है? जवाब: तुलू आफ्ताब तक फजर की नमाज का वक्त बाकी रहता है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई? जवाब: ज़कात है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई। सवाल: नमाज और ज़कात कौन सी इबादत हैं? जवाब: नमाज जिस्मानी और ज़कात माली इबादत है। सवाल: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर किसने दिया था? जवाब: हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर ज़ैनब बिन्त हारिस सलाम बिन मुश्कम ने दिया था। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में एक गिरोह का सरदार बनाया गया, वो गिरोह कौन सा होगा? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम में सब्र था, इसलिए जन्नत में साबरीन का सरदार बनाया गया। सवाल: किस काफिर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था? जवाब: अकबर बिन अबी मोइत काफिर ने हरम काबा में ऐन सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में अपनी चादर डालकर खींचा था। सवाल: ऐसी कौन सी नमाज है जिसमें सजदा नहीं होता? जवाब: नमाज जनाजा है जिसमें सजदा नहीं होता। सवाल: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके कौन से भांजे मैदान ओहद में दफन हुए? जवाब: हजरत हमजा रजी अल्लाह अन्हु के साथ इनके भांजे अब्दुल्ला बिन हजश मैदान ओहद में दफन हुए। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी? जवाब: बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद किसने आप रजी अल्लाह अन्हु को उठाया था? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश के बाद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रजी अल्लाह अन्हु को उठाया था। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बताएं वो कौन सा वक्त था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो जुम्मे का दिन था, बवक्त शब था। सवाल: शदाद के ज़माने में कौन से नबी मबूस थे?
जवाब, शदाद के ज़माने में नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस थे। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? जवाब, कौन है जो ऐसी चीज़ खरीदेगा जो ना फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान? सवाल, वो कौन सी सुन्नत है जो एक को दो कर देती है? जवाब, निकाह सुन्नत है जो एक को दो कर देता है। सवाल, हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? जवाब, हबशा के बादशाह का लक़ब नजाशी था। सवाल, वो कौन सी खातून है जिनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे? जवाब, वो खातून हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम है जिनको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे। सवाल, कौन से सहाबी हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार थे? जवाब, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दार थे। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने अदा की। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक़ किसको दी थी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दावत हक़ अपने वालिद आज़र को दी थी। सवाल, कौन सा कुरैशी सरदार जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज़ तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था? जवाब, अबू लहब जंग बदर में हाजिर ना था लेकिन जल्द ही ताउन का शिकार हो गया और इसकी लाश 3 रोज़ तक बेगौर कफन पड़ी रही, कोई इसके करीब ना आता था। सवाल, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक में ज़्यादा लिखा जाने वाला हुर्फ अलिफ है। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने कुर्बानी के हैं। सवाल, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या ताल्लुक़ था?
जवाब, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दरमियान भाई का ताल्लुक था। सवाल, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा किस मुल्क से लगती है? जवाब, सऊदी अरब की ज़मीन सबसे ज़्यादा मुल्क यमन से लगती है। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत को क़ुराअतुल वाजिबा कहा जाता है? जवाब, कुरान पाक की सूरत फातिह को क़ुराअतुल वाजिबा कहा जाता है। सवाल, किस ग़ज़वा के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से की? जवाब, ग़ज़वा बदर के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से की। सवाल, कुरान मजीद की एक सूरत गैर नबी के नाम पर है, वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की एक सूरत लुक़मान गैर नबी के नाम पर है। सवाल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दामाद असीरान बदर में शामिल था, जिसकी रिहाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हार हदिया के तौर पर भेजा था, इसका नाम बताएं। जवाब, अबू अलास। सवाल, सूरत रूम में किस कौम की फतह की नवीद दी गई? जवाब, सूरत रूम में अहले रूम को फतह की नवीद दी गई। सवाल, कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? जवाब, कुरान मजीद का दूसरा नाम अल किताब है। सवाल, कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, कुरान करीम में रोज़ा यानी सूम का लफ्ज़ 3 बार आया है। सवाल, कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद के बाद सबसे मुक़द्दस किताब सही बुखारी है। सवाल, कुरान मजीद में कितनी जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है? जवाब, कुरान मजीद में 70 से ज़्यादा जगहों पर दुआ मांगने की ताकीद की गई है। सवाल, किस बादशाह ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफ़े में पेश कीं? जवाब, बादशाह मकवाकस ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बांदियाँ तोहफ़े में पेश कीं।
सवाल, उम्रा करने वालों पर कौन सा तवाफ फर्ज है? जवाब, उम्रा करने वालों पर तवाफ उम्रा फर्ज है। सवाल, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज इकरा है। सवाल, कुरान करीम में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल, हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की किस सूरत में हैं? जवाब, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल मिटने वाली चीज़ है, ये अल्फाज कुरान पाक की सूरत फतह में है। सवाल, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जवाब, जंग बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में कितने दिन क़याम फरमाया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 15 दिन क़याम फरमाया। सवाल, किस मज़हब में मुर्दे को छूना मना है? जवाब, पारसी मज़हब में मुर्दे को छूना मना है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शोहदा का खिताब किसको दिया था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल शोहदा का खिताब हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया था। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब, गर्म फूड खाने से बच्चा काला पैदा होता है। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं? जवाब, सूरत इखलास की तमाम तर आयतें हरूफ दाल पर ख़त्म होती हैं। सवाल, वो कौन सी दो नमाजें हैं जिनके ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई? जवाब, मगरिब और इशा के ख़ास एहतमाम की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई। सवाल, मरने के बाद रूह कहाँ जाती है? जवाब, मरने के बाद रूह आलम बरज़ख में जाती है।
सवाल, कौन से ऐसे काफिर हैं जिनको दोजख में नहीं डाला जाएगा? जवाब, काफिरों के नादान दीवाने जो नासमझी में फौत हो गए दोजख में नहीं डाले जाएंगे। सवाल, वो कौन से लोग हैं जो क़यामत के दिन सूअर की शक्ल में उठेंगे? जवाब, ये वो लोग होंगे जो नमाजों में सुस्ती करते हैं।